हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ अक्षय कुमार उपाध्याय आपके साथ। और मेरे ठीक सामने ये हेमाड़पंथी मंदिर देखिएगा। अभी इसका कार्य शुरू है, लेकिन जैसे ही हम अंदर प्रवेश करेंगे आपको सब कुछ दिखाएंगे हम। ये देखिए कुछ यूं नज़ारा। भगवान पार्श्वनाथ जी की ये प्राचीन प्रतिमा है। ये जो प्रतिमा है भूगर्भ से प्राप्त हो चुकी है। कितनी नयनरम्य प्रतिमा है, आप खुद देख लीजिए। जब मुगलों का आक्रमण हुआ था उस समय इन मूर्तियों को समाज वालों ने मिट्टी के नीचे दबाया होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि आक्रमणकारी किसी भी हिंदू हो या जैन हो, इन मूर्तियों को वो तोड़ डालते थे, कोई अवशेष नहीं बचने देते थे। लेकिन यह मूर्ति आज भी हमारे सामने इतनी सुंदर सी प्रतीत हो रही है, इसलिए क्योंकि इनको मिट्टी के नीचे दबाया गया था। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो मूर्ति है काफ़ी प्राचीन है, और इतिहास यहाँ का ये कहता है कि ये मूर्ति यहाँ पे बिठाई गई, तब से इस एरिया में पानी भी बहुत बढ़ गया, यानी कि ज़मीन के पानी की मैं बात कर रहा हूँ। महाराज जी से मुझे ये भी पता चला कुछ ही देर पहले कि ये जो मूर्ति है इसकी वजह से इस एरिया में एक बोर का निर्माण किया गया, पानी का बोर। तो सबसे ज़्यादा पानी उसी बोर को है जहाँ पे मूर्ति मिली, उसी बोर पे। यानी कि आप कयास लगा लीजिए कि ये तो एक शक्ति हो सकती है, क्योंकि ऐसा अक्सर जब ऐसी कोई अदृश्य शक्ति पाई जाती है ज़मीन के अंदर से, तो ये सब कुछ ऐसा होने लगता है। तो कुछ यूं है ये मानस्तंभ, और मानस्तंभ के ठीक पीछे ये बहुत बड़ा गार्डन। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो अभी गार्डन का निर्माण कार्य होता जा रहा है। काफ़ी बेहतरीन सा नज़ारा आपके सम्मुख। अभी हम ठीक वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे मुनिराज जी ठहरे हैं, उनसे जाके बातचीत करेंगे। चलते हैं, निकलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और ये ठीक सामने हमारे 3 मूर्तियाँ, मनोहारी 3 मूर्तियाँ। दर्शन करने के उपरांत ठीक हम अंदर की तरफ निकलेंगे। कुछ सुंदर से फूलों का आपको दर्शन कराते हैं, और इस क्षेत्र की बगिया में फले हुए ये कुछ सुंदर से फूल। अब हम ठीक अंदर की तरफ जाएंगे और महाराज जी से भी मिलेंगे, सारी घटनाएं आपको ठीक बताएंगे हम। यह है श्रमण निलय, यानी कि मुनियों का, साधुओं का रहने का स्थान, जिसको श्रमण यानी कि संस्कृत में श्रमण और निलय यानी कि रहने का स्थान इसको कहा जाता है। ठीक हम अंदर की तरफ निकल रहे हैं और महाराज जी के दर्शन भी करेंगे। महाराज जी अंदर बैठे हैं। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ अक्षय कुमार उपाध्याय आपके साथ। और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये कुछ मूर्तियाँ हैं, और इस क्षेत्र का नाम है कोगनोली क्षेत्र। तो यहाँ पे मूर्तियों का निर्माण कार्य भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। और कोगनोली क्षेत्र ये जो है, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ मिली थी। तो इसके बारे में जानकारी जो है वो महाराज जी बताएंगे हमको। नमस्ते गुरुदेव, मैं हूँ अक्षय कुमार उपाध्याय। और अब महाराज जी से हम पूछेंगे कि कोगनोली क्षेत्र में ये मूर्ति कब मिली, कैसे मिली, और इसका जो अब संरक्षण जो है वो कौन कर रहा है, और यहाँ पे निर्माण कार्य किस गति से चल रहा है, इसके बारे में भी हमको मुनि श्री बताएंगे। तो मैं आचार्य श्री जिनसेन जी गुरुदेव को मैं विनती करता हूँ कि कोगनोली क्षेत्र के बारे में वो सब कुछ हमको जानकारी प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज से लगभग 1965-66 में ये
भूगर्भ से भगवान पार्श्वनाथ मिली है। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में सांगली जिला, कहुटे महंकाल तालुका, इस तालुका में, जिले में, जहाँ समाज नहीं होते हुए भी ये भगवान पार्श्वनाथ अतिशयकारी मूर्ति का उत्खनन में हमें मिली है, भूगर्भ से प्राप्त हुई है। 1965 में 66 के आसपास का है। तो यही एक छोटा सा गांव है चाबुक सरवाड़ी करके, वहीं के श्रावक जहाँ कंगनपुर कोगनोली में मिट्टी घर बांधने के लिए ले जा रहे थे उस समय, तो उस समय उस हमारे जैन श्रावक को ही मूर्ति मिली है। और जब मिली तब अजैन लोगों ने उस मूर्ति को अपने गांव से बाहर देने के लिए मना कर दिया। कहीं गांव के, कहीं शहर के लोग हमारे यहाँ मतलब मांगने के लिए आए थे। ऐसे जो पूर्व ट्रस्टी के लोग थे उन्होंने बताया। और उस समय 1965 से लेकर के 20 साल तक हनुमान के मंदिर में, कंगनपुर कोगनोली है इस गांव में, हनुमान के मंदिर में 20 साल तक रखा। और इस 20 साल तक उसका पालन पोषण, अभिषेक है, पूजन है, उसका कार्य गांव के लोगों ने देख रहे थे। लेकिन अजैन के कारण से, अजैन लोग होने के कारण से उनके मन में यह आया कि जैन परंपरा अभिषेक का और विधि विधान का और पूजन का अलग है। ऐसे करके उन्होंने, और आसपास के गांव के लोगों ने, जैन लोगों ने जाकर के उनको विनती की। तो उन्होंने कहा कि एक पंडित जी के ला के रख दिया। और उसके बाद उस पूजन विधान का और अभिषेक का रोज का कार्यक्रम चालू हो गया। कई दिन बाद यहीं सलगर में डॉक्टर धनपाल कुशनाळे करके यहाँ थे। और कहीं आरग के बेड़ग है, एरलोली है, मालगांव है, खंडेराजुरी है, मिरज है, सांगली है, अस्टा है आदि कोल्हापुर सांगली जिले में से कई श्रावक श्राविका भीड़ लगी थी इस भगवान पार्श्वनाथ का दर्शन करने के लिए। उसी समय कई लोगों ने उसमें एकत्र होकर के विचार विनिमय किया और उस कोगनोली के जो लोग हैं उनसे बात की कि वो मूर्ति हमें दे दिया है। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा अमानत है, हमारे गांव में मिली है, वो हमारे गांव में ही उसका विराजमान होना चाहिए, उसका मंदिर होना चाहिए। ऐसे उन अजैन लोगों की भावना होने के कारण से हमारे डॉक्टर धनपाल कुशनाळे इन्होंने 100 रुपये देकर के 1975 के आसपास इस क्षेत्र का निर्माण के लिए 100 रुपये देकर के उन्होंने 4 एकड़ जमीन अपने कब्जा कर लिया और थोड़ा सा छोटा सा एक रूम बना करके 1980-85 के आसपास वहाँ से मूर्ति ला करके यहाँ रख दिया। 20 साल तक वो मूर्ति हनुमान के मंदिर में थी। 20 साल के बाद 30 साल तक इस क्षेत्र के अंदर उस मूर्ति को ला के रख दिया। और रखने के बाद 30 साल तक ये मूर्ति टीन शेड में यहीं आपने देखा होगा या अभी आगे आप देखोगे तो उसके हिसाब से यहाँ बना करके छोटा सा बना दिया। और उस जो पहले के ट्रस्टी लोग थे उन्होंने इस मंदिर का कार्य निर्माण चालू कर दिया, ट्रस्टी निर्माण किया और उसके बाद धीरे धीरे उस कार्यक्रम को चालू कर दिया। और कहीं कारणवश आर्थिक समस्या के कारण ये काम रुक गया। और रुकने के बाद वो रुक जो गया वो कम से कम 15 साल तक रुक गया। उसके बाद 2016 तक काम रुकता ही गया। लोग आते थे, दर्शन करते थे, चले जाते थे, लेकिन आर्थिक कारण से ये क्षेत्र थोड़ा सा पीछे हो गया। 2016 में जब मांगी तुंगी से
मैं जब इधर आ गया, फिर जो पहले के ट्रस्टी लोग, कई श्रावक लोग मेरे को कहने लगे कि महाराज जी, आपके कर कमलों द्वारा इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार करने के लिए आपको ये क्षेत्र सौंप रहे हैं। तब उन्हें मैंने कहा कि देखते हैं और क्या होता है। तब उनसे मैंने कहा कि ठीक है, देखते हैं। ऐसे करके उनको एक दो बार मैंने मना भी किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भगवान बहुत दिन से छोटे से रूम में हैं और सिंहासन नहीं है। भगवान राजा का जो उच्च स्थान होता है वो सिंहासन होता है, तो भगवान सिंहासन पे नहीं है। ऐसे सोच करके उसको मैंने गर्भगृह वगैरह बनवा करके, नया ट्रस्टी बना करके, जो कम थे मैथ हो गए थे उसमें नया पुराना करके फिर इसका डेवलपमेंट 2016 से चालू कर दिया। 2016-2017 में गर्भगृह बना करके मूर्ति को ला करके रख दिया। 2017 से लेकर 2018-19 तक मानस्तंभ, शिखर, मुनि निवास, आहार ग्रह और ये सब पूर्ण हो गया। और फिर उसके बाद 2019-20 में शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहन्नाथ की मूर्ति विराजमान कर दिया। भगवान वासुपूज्य मुनि सूरतनाथ, नेमिनाथ भगवान को भी विराजमान करने का विचार है, चल रहा है, मूर्ति आ चुकी है। और ये काम करते करते इस क्षेत्र का जो ऊर्जित अवस्था लाए, इस ऊर्जित अवस्था के लिए हमारे ट्रस्टी लोगों की बहुत से हमें साथ मिला है, श्रावकों को साथ, उनका भी साथ मिला है, दातारों का हमें साथ मिला है। और आज इस दातार के माध्यम से, ट्रस्टी के माध्यम से, श्रावकों के माध्यम से मेरे को सहकारी और उनका साथ मिला। भगवान की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ रहा। इसलिए आज इस रत्नत्रय कंगनपुर कंगनौली इस नामकरण किया है। रत्नत्रयपुरम धाम भी कहते हैं और रत्नत्रयपुरम कंगनौली कंगनपुर इस नाम से इसको विख्यात कर रहे हैं। ये यहाँ से सलगर पास में है, इधर कंगनौली है। ये मिरज से 30 किलोमीटर पूर्व में है। कोटे महंकाल से 15 किलोमीटर पे इस क्षेत्र है। अतनी से, कर्नाटक में अतनी है, अतनी से 30 किलोमीटर है। और कोल्हापुर से 100 किलोमीटर है, पंढरपुर से 100 किलोमीटर है। ऐसे ये क्षेत्र अनादि, मतलब ये राजा इंग्लेश्वर के और सामंतन राजा इंग्लेश्वर के राज्य में इसका हुआ है। कम से कम 1100 साल पुराना ये मूर्ति है। अतिशयकारी मूर्ति है। जो भी आते हैं उनका सब अच्छा लगता है। यहाँ से मन जाने का नहीं होता है। और ये अतिशयकारी, चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान, और जितने भी जहाँ जहाँ मिल रहे हैं सब पार्श्वनाथ भगवान ही मिलते हैं। कम से कम मतलब 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकर कम मिलते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ भगवान हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के बहुत उपसर्ग हुआ है, इसलिए जहाँ भी मिलते हैं भूगर्भ से जो मिलने वाला है वो पार्श्वनाथ भगवान ही मिलते हैं। उनका उपसर्ग बहुत 10 भव तक हुआ है। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान का ये कम से कम हमें 50 साल के बाद इस मंदिर का, इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार हो चुका है। आगामी 2022 में फरवरी का विचार है। अभी को डेट तो फिक्स नहीं है, लेकिन विचार सब ट्रस्टियों का है कि फरवरी में पंच कल्याण करने का मानस रखा है। और आप सबका साथ देना है। जैन समाज नहीं होते हुए भी इस क्षेत्र का डेवलपमेंट, इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार आप लोगों ने सब देखा है, देख रहे हैं। और आगे भी आप इस क्षेत्र को अपने हिसाब से जितना भी देना है दान राशि दे करके अपना पुण्यार्जन कर सकते हैं। दान दुर्गति नाशाय, दान देने से दुर्गति का नाश होता है। नया मंदिर 10 बनाओ और एक पुराना मंदिर का जीर्णोद्धार करो, बराबर है। 10 दीक्षा दीजिए और एक का समाधि संलेखना कीजिए, बराबर है, ऐसे आचार्यों ने कहा है। इसलिए आप लोग इस पुराने क्षेत्र का जीर्णोद्धार चल रहा है। जब किसी को देना है तो आपको इस क्षेत्र के जो भी हमारे मंत्री है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, खजिनदार है, कार्याध्यक्ष है, उनका संपर्क सूत्र आपको मिलेगा। तो उनके आप अपने हिसाब से, उनके फ़ोन के हिसाब से आप उनके
फ़ोन किए और आप उनका जितना भी दान राशि देना है आप दे करके अपना पुण्यार्जन करिए। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। आपको सबको मंगलमय आशीर्वाद। ये अक्षय उपाध्याय भोसे का है, यही महाराष्ट्र में है। तो उन्होंने भी ये जो लाइव चला रहा है या वीडियो बना रहे हैं, इनका भी कार्य अच्छा चल रहा है। सबका कार्य जैन अजयों का सबका ये वीडियो बना करके अपने माध्यम से सबको आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं उनको खूब खूब आशीर्वाद देता हूं कि इस क्षेत्र का भी उन्होंने हमारे लिए ये बना रहे हैं, बन चुका है और आगे के लिए भी उसका उनको इसकी तरक्की बहुत बढ़ती जाए और रात दुगनी दिन दुगनी रात चौगुनी ऐसे उसका हमेशा होता जाए। ऐसे में उनको खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। अक्षय को, अक्षय कभी ही क्षय नहीं होने वाला है, वो अक्षय ऐसा उनको मेरा आशीर्वाद है। वो ऐसे ही कार्य करते रहे। खूब खूब आशीर्वाद अक्षय, खूब खूब आशीर्वाद। जरूर महाराज जी। तो आपने जैसे कि सुना अभी महाराज जी का टोटल उपदेश। तो हमारे समाज बंधुओं को बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, जो भी महाराज जी की बातें हैं वो ध्यान में रखिए और उस हिसाब से अगर हम कार्य करेंगे तो डेफिनेटली हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो आप ज़रूर पधारिए कंगनपुर कोगनोली महाराष्ट्र में और दर्शन करके पुण्य प्राप्त कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।